बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पोर्शन के अंदर इनपुट और आउटपुट के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हमने डिफरेंट चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं, जिसमें हमने इनपुट आउटपुट के बारे में देखा। इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से होते हैं जो कि हमारी जो कंप्यूटर है, सी लैंग्वेज है, वो हमें प्रोवाइड करती है फंक्शंस, जिससे हम इनपुट और आउटपुट जो है फंक्शंस को यूज़ करते हुए, अगर तो हमें इनपुट चाहिए तो हम उस इनपुट के फंक्शन को यूज़ करते इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, और अगर हमें आउटपुट चाहिए तो आउटपुट के फंक्शन को यूज़ करते हुए हम यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो है डिफरेंट चीज़ों को देखा, जिसमें हमने प्रिंटफ के फंक्शन को देखा। प्रिंटफ का फंक्शन क्या करता है, और उसके अंदर बेसिकली हमारे पास कुछ टर्म्स यूज़ हो रही थी, जैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है आपके पास। ठीक है, तो हमने बेसिकली उन चीज़ों को देख रहे थे। डिफरेंट चीज़ों के अंदर हम लोगों ने फॉर्मेट स्पेसिफायर को भी डिटेल्स देखा कि जब हमने वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स जब डिस्प्ले करवानी होती है, तो हमारे लिए जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर का होना ज़रूरी है। जब भी आपने सी लैंग्वेज में प्रिंटफ के फंक्शन को यूज़ करना है, ठीक है, प्रिंटफ के फंक्शन को यूज़ करते हुए आपने कोई वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, तो आप ने फॉर्मेट स्पेसिफायर की बेस पे फॉर्मेट स्पेसिफायर को मद्देनज़र रखते हुए जो है अपनी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर स्पेसिफाई करता है आपके फॉर्मेट को, कि जब आपने वेरिएबल की जिस भी वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किस फॉर्मेट में शो होनी चाहिए। ठीक है, किस फॉर्मेट में वो रीड होनी चाहिए, वो किस फॉर्मेट में शो होनी चाहिए। जब उसको अपने स्क्रीन पे एज एन आउटपुट शो करवाया, तो वो किस फॉर्मेट में आपके जो है डिस्प्ले में आनी चाहिए। तो बेसिकली ये काम होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में देखा आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में, कि जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किस तरह आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसको उसकी बेस पे जो हम उसको यूज़ करते हैं, किस तरह करते हैं, किस हिसाब से करते हैं। अब जैसे आपको पता है कि हर वेरिएबल की जो वैल्यू है उसकी टाइप डिफरेंट हो सकती है, वेरिएबल की टाइप्स डिफरेंट हो सकती है। हम सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को स्टडी करते रहे हैं, जिसमें आपके पास इंटीजर वेरिएबल्स आ जाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के आ जाते हैं, आपके पास कैरेक्टर वैल्यूज़ आ जाती हैं, और फिर आगे से इंटीजर के भी फर्दर आपके पास मज़ीद डिटेल आ जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट्स की भी मज़ीद डिटेल आ जाती है, कैरेक्टर की मज़ीद डिटेल आ जाती है। तो इस तरह मिला के आपके पास बेशुमार जो है वेरिएबल्स की टाइप्स जो है बन जाती हैं। अब होता क्या है कि जब आपने वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवाना होता है, तो वो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ होना मस्ट है। ठीक है, डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंटफ के फंक्शन को यूज़ करते हैं। प्रिंटफ के फंक्शन के थ्रू हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ मस्ट करना होता है। अब होता ये है कि जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो स्पेसिफाई करता है कि किस फॉर्मेट में आपने वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है, और फॉर्मेट स्पेसिफायर जब आप यूज़ करते हैं तो बेसिकली आप वेरिएबल की टाइप को देखते हुए उसको यूज़ करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में वेरिएबल्स की टाइप्स को वेरिएबल्स की टाइप्स पे बेस्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को देखा। उसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को स्टडी किया, फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को स्टडी किया, हमने कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को स्टडी किया। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो है डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आ गए, जिनको हमने डिटेल से देखा कि जब आपने साइन डेसिमल इंटीजर वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना है तो उस पर्पज़ के लिए आपको %d यूज़ करना पड़ेगा। जब आपने साइंड, फ्लोट और डबल वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है तो आपको %f जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने कैरेक्टर वैल्यू के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है तो आपको %c यूज़ करना पड़ेगा। स्ट्रिंग के लिए आपको %s यूज़ करना पड़ेगा। हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ लोअर केस और अपर केस दोनों के लिए आपको %x यूज़ करना पड़ेगा। तो मज़ीद आपने इस तरह जो है
इसको डिटेल में देखा। अब हमने जो बात करनी है वो है सी लैंग्वेज में जब हमने इंटीजर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है या इंटीजर वैल्यूज़ को जो है डिस्प्ले करना है, प्रिंट करवाना है, तो हम उसको कैसे करवाते हैं। ठीक है, तो हमने उसको कैसे करवाना है बेसिकली हमने वो देखना है अब। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम डिस्प्ले करवाते हैं अपनी इंटीजर वैल्यूज़ को। ठीक है, प्रिंट करवाते हैं इंटीजर वैल्यूज़ को। ठीक है, सबसे पहले हम इंटीजर वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए कि हम किस तरह करवा सकते हैं। तो बेसिकली जब आप फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करते हैं तो एक तो आपको पता है कि आपने किसका यूज़ करना होता है, परसेंट साइन को। ठीक है, और जब आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ की बात आती है तो इंटीजर वैल्यूज़ के लिहाज से जब आप यूज़ करते हैं तो आप यूज़ करते हैं परसेंट डी को बेसिकली। ठीक है, तो परसेंट डी को आप यूज़ करते हुए अपनी इंटीजर वैल्यूज़ को जो है डिस्प्ले करवाते हैं। और वो कैसे करवाते हैं वो हम देखते हैं। द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी इज़ यूज टू डिस्प्ले इंटीजर वैल्यूज़। इंटीजर वैल्यूज़ को जब हमने डिस्प्ले करवाना होता है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी को यूज़ करते हैं। ठीक है, और किस में यूज़ करते हैं इसको, हम यूज़ करते हैं इन प्रिंट एफ फंक्शन। ठीक है, तो द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी is used to display integer values in printf function। ठीक है, तो बेसिकली जब आपने printf के फंक्शन, जब आपने फॉर्मेट इंटीजर वैल्यूज़ को शो करवाना है तो आप यूज़ करते हैं परसेंट डी को, परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हैं और किस में करते हैं, printf के फंक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें आप, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसके साथ कि सपोज़ करें आपने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है सपोज़ करें कि आपने वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है। सपोज़ द वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल m इज़ 100। अब सपोज़ करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक वैल्यू है, वैल्यू फॉर इंटीजर वेरिएबल दैट इज़ 100। ठीक है, हमने क्या करना है कि आपके पास एक इंटीजर वेरिएबल है और उस इंटीजर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपके पास है 100। ठीक है, सपोज़ करना है आपने। अब आपने क्या करना है, आपने इसको स्टेटमेंट के थ्रू सी लैंग्वेज में रहते हुए आपने इसको शो करवाना है। तो आपकी फॉलोइंग स्टेटमेंट होगी, ठीक है, स्टेटमेंट कैसी होगी, कि स्टेटमेंट होगी बिल्कुल इस तरह की कुछ कि जब आपने printf की फंक्शन का यूज़ करते हुए इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है ना, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप बात करते हैं printf। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूज़ करना है printf के फंक्शन को, फिर आपको पता है printf के फंक्शन के बाद आपने लगानी होती है पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर आपने जब भी कुछ लिखना है तो पहली जो होगा आपका वो होता है पार्ट आपका फॉर्मेट स्ट्रिंग का, जिसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने परसेंट डी
जो है इंटीजर वैल्यूज़ के लिए यूज़ करना होता है, और मैंने मार्क्स शो करने 100, ठीक है। उस पर्पज़ के लिए मैं लिख देती हूँ योर मार्क्स आर। अब ये हो गया मेरा टेक्स्ट पार्ट। टेक्स्ट के बाद मैं यूज़ करती हूँ वैल्यूज़ डिस्प्ले करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। और वैल्यू मेरे पास है 100, तो इसके लिए मेरे पास आ गया %d, because it's a type of integer value, that's why I am using %d, that is a format specifier to display value 100। अभी 100 किसके अंदर पड़ा हुआ है आपके पास, m इज इक्वल्स टू 100 पड़ा हुआ है ना, तो आपने इसको क्लोज किया इन्वर्टेड कोट्स को। अब सेकेंड आर्गुमेंट हम लिस्ट में पास कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए हमने m को शो किया, आपके पास ब्रैकेट क्लोज होगी और आपके पास सेमीकोलन। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट दैट यू हैव टू फॉलो कि प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर सबसे पहले पैरेंथेसिस, और जिसको भी आपने फर्स्ट स्ट्रिंग में पास करना है ये है आपके पास कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको आप स्ट्रिंग फॉर्मेट भी कहते हैं, और ये आपके पास आर्गुमेंट लिस्ट है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, दिस विल डिस्प्ले द फॉलोइंग लाइन ऑन द स्क्रीन। अब आपके पास जो आउटपुट आएगी वो किस तरह आएगी, वो आउटपुट आपकी इस तरह होगी, योर मार्क्स आर, %d की जगह पे आपके पास m की वैल्यू शो होगी 100। क्लियर। तो ये था आपके पास, आपने इंटीजर वैल्यूज़ को जब आपने C में प्रिंट करवाना है तो आपने किस तरह करवाना है, वो इस फॉर्मेट में करवाना है, ठीक है। अब हम इसी में बात करते हैं जब हमने फ्लोटिंग वैल्यूज़ को C में प्रिंट करवाना है तो कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम प्रिंटिंग फ्लोटिंग वैल्यूज़ इन C, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए जैसे कि आपको पता है जब भी हमने फ्लोटिंग वैल्यूज़ को करवाना है तो हम किसको यूज़ करते हैं, %साइन को, और अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है तो %साइन को यूज़ करना पड़ेगा, और हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को को शो करवाना ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे %f, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पास the format specifier %f is used to display floating point values in प्रिंट एफ फंक्शन, ठीक है। और अब इसमें आप सपोज कर देते हैं एक एग्जांपल, सपोज द वैल्यू ऑफ फ्लोट वेरिएबल इज 70.ff। फ्लोट वेरिएबल ए, वेरिएबल भी तो डिस्प्ले करना है ना, ठीक है। अब हमारे पास एक वेरिएबल है ए टाइप का, ए नाम है उसका। अब ए वेरिएबल है वो है फ्लोट टाइप का, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो आपके पास है 70.55। इसका मतलब फ्लोट टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर आपके पास वैल्यू स्टोर है 70.55, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्लोट, ठीक है, और ऊपर हम लिख देते हैं इंटीजर इन टाइप, ठीक है। तो बेसिकली अब आपके पास है फ्लोट टाइप का वेरिएबल ए जिसके अंदर आपके पास वैल्यू स्टोर है 50.55। अब आपने इसको प्रिंटफ की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इसको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो आप कैसे करवाएंगे, अगेन वही चीज़, प्रिंटफ के फंक्शन को आप यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद आपके पास पैरेंथेसिस आएगी, उसके बाद आपके पास पहली जो स्ट्रिंग आएगी वो होगी कंट्रोल स्ट्रिंग, जिसमें आप लिखेंगे कुछ भी लिखते हैं स्टेटमेंट, जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो आपके स्क्रीन पे एज एन आउटपुट डिस्प्ले होगी। तो योर एवरेज इज़ %f,
ठीक हो गया। ये परसेंट एफ में आपने जो फ्लोट टाइप वेरिएबल है उसकी वैल्यू को शो करना है, तो ये किस फॉर्मेट में हो गया आपकी फ्लोट टाइप में। क्लियर। अब आपके पास वैल्यू कौन सी है, ए, तो ये हो गया। उसके बाद जब आपने इसका आउटपुट शो करना है, ये अब आपके पास कंट्रोल स्ट्रिंग है, ठीक है। कंट्रोल स्ट्रिंग आपके पास ये होगी, ये आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये आपके पास ऑगमेंट लिस्ट है। अब आपने जब इसका आउटपुट शो करवाना है, आउटपुट शो करेंगे तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह आएगा, योर एवरेज इज़ परसेंट एफ है, तो परसेंट एफ की जगह आपके पास ए वैल्यू है, तो ये आपके पास शो हो जाएगी 70.55, ठीक है। क्लियर। तो बेसिकली ये था आपके पास दो मेथड्स तो नहीं कह सकते, दो तरह से दो अलग अलग चीज़ों को आपने डिस्प्ले करवाया। जब आपने बात की अपनी इंटीजर वैल्यूज़ को जब आपने सी लैंग्वेज के थ्रू डिस्प्ले करवाना है तो कैसे करवाना है, इंटीजर वैल्यूज़ को जब आप सी लैंग्वेज के थ्रू डिस्प्ले करवाते हैं तो आपने इस स्टेटमेंट को यूज़ करना होता है। प्रिंटफ की स्टेटमेंट को आपने यूज़ करना है। ये आपके पास टेक्स्ट के साथ आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया, ऑगमेंट लिस्ट पास की और आपके पास रिजल्ट कुछ इस तरह आया। इंटीजर वैल्यू है इसलिए %d पास किया। और उसके बाद जब आप बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए, तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए जब आप यूज़ करते हैं तो आप यूज़ करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर %f, वैल्यू पास की, सेम आपके पास बाकी चीज़ें ऐसी हैं, तो आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज शो हो गई, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू में आस्क। इसके थ्रू आप एक प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट में डिफरेंट इंटीजर या फ्लोट वैल्यूज़ को भी शो करवा सकें। जितनी दफ़ा आप फ्लोट वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे आप उतनी दफ़ा शो भी करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास लेट्स सपोज 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं फ्लोट टाइप की, तो आप कैसे शो करवाएंगे, फ्लोट टाइप की आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक ए था, अब ए के साथ मैं एक और जो है वैल्यू कर देती हूँ फ्लोट बी, जिसके अंदर मैं स्टोर करवाती हूँ 10.33। अब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठे जो है शो करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊँगी, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यूज़ करूँगी, एवरेज आर। अब ये देखिएगा मैंने 2 बार इसको यूज़ करना है क्योंकि मैंने 2 वैल्यूज़ को शो करवाना है। आप कॉमा लगा सकते हैं सेपरेट करने के लिए, ठीक है। ये बंद हुआ और उसके बाद मैंने शो करना है सबसे पहले ए की वैल्यू, देन कॉमा, देन बी की वैल्यू। तो ये हो गया मेरे पास स्टेटमेंट कंप्लीट सिंटेक्स। और जब ये आपका आउटपुट शो करेगा तो सबसे पहले ए की वैल्यू शो करेगा, पहले एवरेज आर, एवरेजेस आर, तो पहले आएगा आपके पास मॉडुलस एफ, परसेंट एफ, उसमें एक ही वैल्यू शो होगी, वो है आपके पास 70.55। और उसके बाद आपके पास आएगा कॉमा, जैसे कि आपने यहाँ पे कॉमा लगाया, उसके बाद आपके पास परसेंट एफ की वैल्यू जो कि आपके पास बी की वैल्यू वो है आपके पास 10.33। तो ये है आपके पास इस तरह, ठीक है। तो ये है आपके पास जो वैल्यू आपने शो करवानी है फ्लोटिंग पॉइंट में, जो आपने शो करवानी है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़, तो आप इस तरह भी शो करवा सकते हैं। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन आपने परसेंट एफ या भी जिस वैल्यू का फॉर्मेट आपने शो करवाना है ना, जिस वैल्यू को शो करवाना है वो परसेंट और एफ का जो एफ यूज़ करें या डी यूज़ करें वो दोनों साथ होने चाहिए। उसके अलावा आप एक से ज़ायद भी यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़ायद को भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर बात करते हैं हम इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को, तो हम लोगों ने स्टार्ट में करवाया था कि इंट हमारे पास एक वैल्यू थी एम की, जिसके अंदर हमारे पास था 100। और मैं अब एक और वैल्यू डिस्प्ले करवाती हूँ इंट टाइप की, जो कि एन लिखवा लेती हूँ और उसके अंदर मैं स्टोर करवाती हूँ 200। अब मैं जब इसको प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से शो करवाऊँगी तो वो किस तरह करवाऊँगी, मैं करवाऊँगी प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को यूज़ प्रिंट एफ, उसके बाद मेरे पास पैरेंथेसिस आएगी, इन्वर्टेड कोड्स आएंगे, उसके बाद मैं लिखूँगी मार्क्स आर, और ये मेरे पास इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ है इसलिए मैंने यूज़ किया %d। अब मैं स्पेस दे दूँगी, उसके बाद कॉमा %d 2 दफ़ा आ गया। ये मेरी कंट्रोल स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई है।
और आगे से मैंने जिन भी वेरिएबल्स को, आप चाहे तो अगर n पहले लिखेंगे तो आपके पास n की वैल्यू पहले शो होगी। मैं m लिख रही हूँ पहले, तो m की वैल्यू पहले शो होगी, n एंड सेमी कॉलन। और जब आप इसके आउटपुट को शो करवाएंगे तो आउटपुट में आपके पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह आएगा, मार्क्स आर %d, और वो आपके पास आएगा m की वैल्यू पहले 100, 10 कॉमा देन n दैट इज़ 200। ठीक हो गया। तो ये था आपके पास टॉपिक। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।